समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान, जिनकी कभी प्रशासनिक अमले में एक अलग ही रसूख और प्रभाव हुआ करता था, अब उनका वो पूरा साम्राज्य मानो खत्म होने की कगार पर है। ये जो मामला है आजम खान का, वो उनके सबसे खास ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर रामपुर और आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ सपा समर्थकों में भारी हड़कंप मच गया है। लंबे समय से जेल में बंद आजम खान की रिहाई की संभावना तो अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर बुलडोजर चलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यह खबर सामने आते ही राजनीतिक हलकों और सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए ने जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को अवैध घोषित करते हुए उनके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन का तर्क है कि जब इन भवनों का निर्माण हुआ था तब केवल 2 भवनों का ही नक्शा पास करवाया गया था, जबकि बाकी 38 भवनों का कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं हुआ था। प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को 15 दिन का नोटिस थमाते हुए खुद ही इन इमारतों को हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है और ऐसा न करने पर बुलडोजर की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। सर टोटल कितने भवन हैं? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया। सर जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी तो आरडीए के क्षेत्र में नहीं आती थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो क्षेत्र है 2024 के बाद से आरडीए के जुरिस्डिक्शन में आया है। उससे पहले वहाँ पे जिला पंचायत का जुरिस्डिक्शन था और ये क्लियर है कि 2 भवन जो उन्होंने बनाए हैं उनका मानचित्र उन्होंने जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानून की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। लेकिन इसके साथ ही 38 भवन जो बनाए उनकी भी जो मानचित्र की स्वीकृति है वो जिला पंचायत के स्तर से तत्समय होनी थी, जो कि इन्होंने नहीं कराई है। और 2024 के बाद से जब से आरडीए ने टेक ओवर किया है तो जिला पंचायत के जो दायित्व थे स्वीकृति संबंधित या अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण से संबंधित, वो अब आरडीए को करने हैं। इस प्रकार से तत्समय जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत न कराने की दिशा में ये 38 जो भवन है अवैध रूप से निर्मित पाए गए हैं, इस पर आरडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। तो जो आज आदेश पारित किया, ये कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी? देखिए, आदेश पारित करने के उपरांत नियमानुसार 15 दिन का समय संस्था को दिया जाता है कि इस अवैध निर्माण को वे स्वयं से हटा लें, और ऐसा ना होने की दिशा में आरडीए द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग और विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। उनका आरोप है कि शिक्षा के इस मंदिर को राजनीतिक दुश्मनी का शिकार बनाया जा रहा है, जिसे बनाने में खुद आजम खान ने एक मजदूर की तरह ईंटें उठाई थी। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी प्रशासन का बचाव करते हुए कहना है कि जब निर्माण हुआ था तब वो क्षेत्र आरडीए के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। हालांकि रामपुर के जिलाधिकारी का स्पष्ट कहना है कि वर्ष 2024 से पहले ये क्षेत्र जिला पंचायत के अधीन था और अगर 2 भवनों का नक्शा जिला पंचायत से पास कराया जा सकता था तो बाकी का भी कराया जाना चाहिए था, जो ये साबित करता है कि उन्हें कानून की पूरी जानकारी थी। इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम ये हुआ कि करीब 9 साल से बंद जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार को भी आम जनता के लिए खोल दिया गया है। प्रशासन ने गेट के बाहर बोर्ड लगवा दिया है कि ये एक सार्वजनिक मार्ग है, क्योंकि ये आरोप था कि यूनिवर्सिटी के दायरे में लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। पूरा मामला ये जो यूनिवर्सिटी के गेट से जो अंदर एक सड़क जा रही है, 4 लेन सीसी मार्ग है, ये पीडब्ल्यूडी द्वारा 2016 में निर्मित किया गया, 16 में स्वीकृत हुआ था, जिसकी लागत लगभग 16 करोड़ के आसपास की थी, जिसमें से 13.5 करोड़ रुपए में काम किया गया इसका, और उसमें कुछ टैक्सी वगैरह थे। 2019 में इन्होंने का जो गेट इन्होंने बंद कर लिया था, किसी का आना जाना बंद कर दिया, बल्कि पीडब्ल्यूडी भी अंदर आना जाना बंद था। तो इसमें फिर यहाँ से नोटिस जारी किए गए थे। उसके बाद उन्होंने की तरफ से भी जवाब आया था, हाई कोर्ट भी गए थे, मतलब हाई कोर्ट के बाद डिसमिस हुआ हमारा केस,
फिर हम जो है यहाँ पर लोअर कोर्ट में गए तो लोअर कोर्ट से भी पीडब्ल्यूडी के फेवर में हुआ था। फिर उन्होंने उस पर जाकर स्टे कराया। स्टे में जो हमारी रोड के डैमेज का जो पुरानी रोड थी उसका चार्जेस जो उन्होंने हाई कोर्ट ने 30% कहा कि अभी जमा कर दो और बाद में जो नेक्स्ट ईयर होंगे उस पर निर्णय लिया जाएगा कि गेट हटना है, मतलब तोड़ा जाएगा या नहीं तोड़ा जाएगा। 2021-22 के बाद में अब तक इस पर कोई भी डेट लगती नहीं, कम से कम 10-12 डेट लग चुकी है, कोई हियरिंग नहीं हुई है। जबकि ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है, ये पीडब्ल्यूडी की सड़क को कोई भी आम जनता यूज नहीं कर पा रही, जो वो प्रयोग नहीं कर रहा है। तो अब हमने इसमें जो इन्होंने पैसा जमा करा उसका जवाब दे दिया, लेकिन हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए इसमें हम तभी सुनवाई कराने के लिए हमने अपने एजेई को इलाहाबाद भी भेजा है, जिससे जल्दी इसका कोई निर्णय हो जाए कि इनके पक्ष में हो या गवर्नमेंट के पक्ष में हो कि गेट रहेगा अथवा नहीं रहेगा। पीडब्ल्यूडी का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा इसमें लगा तो पब्लिक के लिए लगा, इसलिए हमने ये गेट लगाया कि पब्लिक इसे यूज कर सके, क्योंकि ये रास्ता यहाँ से निकल के 0 पॉइंट हमारा जो यहाँ पे और निकलता है लालपुर के जो डैम है उस वाले रास्ते पे जाके मिलता है। तो ये सड़क जो बनी है तो पब्लिक के लिए बनी है, तो इसलिए हमने इसका बोर्ड लगाया। अभी गेट के बाहर आज बोर्ड लगाया, 2-3 बोर्ड हम अंदर भी लगाएंगे कि ये पब्लिक का रास्ता है, आम रास्ता है, इसे पब्लिक यूज करें। ये कुल कितने किलोमीटर का और कितनी लागत से बना है? 3.5 किलोमीटर का है और 16.5 करोड़ के आसपास इसकी स्वीकृति हुई थी, जिसमें से टेंडर जो हुआ है वो 13.5 करोड़ का हुआ, यानी कि जो सिविल वर्क है हमारे 13.5 करोड़ का कार्य किया गया सीसी रोड का, 4 लेन का। अब इसको कोई भी आम आदमी यूज कर सकता है? इसे आम आदमी यूज कर सकता है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, जो जाना चाहे उस रास्ते से अपना प्रयोग करके जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का रास्ता है, पीडब्ल्यूडी की सड़क है। आजम खान, जो वर्तमान में पैन कार्ड से जुड़े एक मामले में पिछले साल नवंबर से दोबारा जेल में हैं, उनके और उनके परिवार के लिए ये समय अत्यधिक चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार इसे सरकार का दोषपूर्ण कार्रवाई बता रही है, लेकिन राज्य सरकार की अवैध निर्माणों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब जौहर यूनिवर्सिटी पर ये बड़ी कार्रवाई किसी भी वक्त अमल में लाई जा सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।